नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस गहन और आत्मा को छू लेने वाली कथा में स्वागत है। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार आहत होते हैं, जो हर बात का जवाब देते देते थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनकी कद्र करें और जो ये समझना चाहते हैं कि चुप रहकर भी कैसे सबसे शक्तिशाली बना जा सकता है। शांत वन और बुद्ध का मौन। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वह सुबह का समय था। सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर हल्की सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षियों की चहचहाहट इतनी कोमल थी मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। कुछ भिक्षु थोड़ी दूरी पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, कुछ मौन में चल रहे थे। और उसी वन के मध्य एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, फिर भी चेहरे पर अद्भुत करुणा झलक रही थी। ये वह मौन था जो खाली नहीं था, ये वह मौन था जो पूर्ण था। क्रोध से भरा हुआ आगंतुक। उसी समय वन के किनारे से तेज कदमों की आवाज आए। एक युवक तेजी से चलता हुआ सीधे बुद्ध की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में जलन थी, हाथ कांप रहे थे। वह भीतर से टूट चुका था और बाहर से क्रोधित। उसके मन में एक ही भावना थी, आरोप। वह बुद्ध के सामने आकर रुक गया और बिना किसी संकोच के ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, तुमने मेरे भाई को भिक्षु बना दिया। वह हमारा घर छोड़कर चला गया, हमारे माता पिता रोते रह गए। तुमने हमारे परिवार को तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में आग थी। तुम कहते हो शांति सिखाते हो, लेकिन तुम लोगों के जीवन उजाड़ देते हो। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। वह रुका नहीं, उसके शब्द लगातार निकलते गए। भिक्षुओं की बेचैनी। भिक्षु ये सब सुन रहे थे। कुछ के चेहरे पर असहजता थी, कुछ के भीतर क्रोध उठ रहा था। कुछ को लगा गुरुदेव को उत्तर देना चाहिए, लेकिन बुद्ध वे वैसे ही बैठे रहे। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई हाव भाव, ना कोई उत्तर। वे केवल सुन रहे थे, जैसे कोई विशाल पर्वत तेज आंधी में भी स्थिर रहता है। मौन का पहला रहस्य। युवक लगातार बोलता रहा। कुछ देर बाद उसका स्वर कमजोर पड़ने लगा। गुस्सा थकान में बदल गया। उसने देखा सामने बैठा व्यक्ति अब भी शांत है। ना डर, ना क्रोध, ना अपमान की भावना। उस क्षण युवक के भीतर पहली बार असमंजस पैदा हुआ। मैं इतना बोल रहा हूँ और यह व्यक्ति चुप क्यों है? बुद्ध का एक प्रश्न। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में केवल एक प्रश्न पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? युवक चुप हो गया। उसने सोचा, पहली बार उसने सोचा, फिर बोला, उसी के पास जिसने दिया। मौन का उत्तर। बुद्ध बोले, तुमने मुझे क्रोध दिया, तुमने मुझे अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। बस इतना ही। कोई उपदेश नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, कोई तर्क नहीं। परिवर्तन का क्षण। युवक स्तब्ध रह गया। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गया, जिस आग में वह जल रहा था, वह आग उसने खुद ही पकड़ी हुई थी। वह वहीं बैठ गया, उसका सिर झुक गया। कुछ ही क्षणों पहले जो व्यक्ति क्रोध से अंधा था, वही अब मौन में डूबा हुआ था। और फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मौन की विजय। ये जीत शब्दों की नहीं थी, ये जीत तर्क की नहीं थी, यह मौन की विजय थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, लेकिन युवक सब समझ गया। मौन क्या सिखाता है? ये घटना केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का दर्पण है। हम सब कभी न कभी उस युवक जैसे होते हैं, गुस्से में, आरोपों में, शिकायतों में। और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि प्रतिक्रिया से हमारा अहंकार तृप्त होता है। लेकिन जब सामने वाला मौन रहता है, तो हमें खुद से सामना करना पड़ता है। बुद्ध का मौन क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि बुद्ध जानते थे, शब्दों से लड़ाई बढ़ती है, मौन से समझ जन्म लेती है। मौन व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह अपनी ही आवाज सुने। मौन और अहंकार। अहंकार शोर चाहता है, वह चाहता है कि उसे सुना जाए, वह चाहता है कि उसे उत्तर मिले। लेकिन मौन अहंकार को कुछ नहीं देता, और यही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। नदी का उदाहरण सोचिए। उथली नदी शोर करती है, गहरी नदी शांत रहती है। बुद्ध गहरे थे,
इसलिए शांत थे। मौन कमजोरी नहीं, शक्ति। दुनिया हमें सिखाती है, अगर जवाब नहीं दिया तो कमजोर समझे जाओगे, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, अगर मौन साध लिया तो अजेय बन जाओगे। मौन केवल आध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है। अब तक आपने जाना कि मौन ने कैसे एक क्रोधी युवक को बदल दिया, लेकिन प्रश्न यह उठता है, मौन काम क्यों करता है? चुप रहना मन को इतना प्रभावित कैसे कर देता है? यहाँ से कहानी केवल दर्शन नहीं रहती, यह मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की गहराइयों में उतरती है। हजारों वर्ष पहले बुद्ध ने जो अनुभव से जाना, आज आधुनिक विज्ञान उसी को प्रमाणित कर रहा है। मन की प्रकृति, प्रतिक्रिया। मानव मन की एक आदत होती है प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब, कोई अपमान करे तुरंत गुस्सा, कोई चुनौती दे तुरंत तर्क। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन यही प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह मन का दास बन जाता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जब भावनाएं तीव्र होती हैं, तो सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसे कहा जाता है इमोशनल हाईजैकिंग, यानी गुस्सा, डर या अहंकार मस्तिष्क के सोचने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देते हैं। उस समय व्यक्ति जो बोलता है वह बुद्धि नहीं, भावना होती है। मौन क्या करता है? मौन उस प्रक्रिया को रोक देता है। जब आप चुप रहते हैं, भावनाओं को ठंडा होने का समय मिलता है, मस्तिष्क संतुलन में आता है, सोचने वाला भाग फिर सक्रिय होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन रह पाता है वह सही निर्णय ले पाता है। न्यूरोसाइंस और मौन। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं, जब कोई व्यक्ति 5-10 मिनट बिना बोले, बिना फोन, बिना शोर के बैठता है, तो मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN सक्रिय होता है। ये नेटवर्क जुड़ा होता है आत्मविश्लेषण, रचनात्मकता, स्मृति, भावनात्मक संतुलन। यानी मौन में दिमाग खुद को रीसेट करता है। क्यों ध्यान में बोलना मना है? ध्यान में गुरु कहते हैं, बस बैठो, चुप रहो। क्यों? क्योंकि जब मुंह बंद होता है तब दिमाग खुलता है, शब्द बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, मौन भीतर की दुनिया से। बुद्ध की शिक्षा और विज्ञान। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन अनुभव करो, प्रतिक्रिया मत दो। आज विज्ञान कहता है, ग्रेटर देन ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। शब्द अलग हैं, सत्य वही है। मौन ऊर्जा बचाता है। हर शब्द ऊर्जा खर्च करता है। हर बहस, हर तर्क, हर सफाई मन की शक्ति खींच लेती है। लेकिन मौन ऊर्जा संचित करता है, मानसिक थकान कम करता है, आत्मबल बढ़ाता है। इसीलिए शांत लोग अक्सर अधिक स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। क्यों? ज्यादा बोलने वाले जल्दी थक जाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं, जो लोग लगातार बोलते रहते हैं, अपनी राय हर जगह रखते हैं, वे अधिक मानसिक थकान महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क लगातार बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। जबकि जो व्यक्ति सुनता अधिक है वह भीतर से शांत रहता है। मौन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण सफल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है और आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। मौन। जो व्यक्ति अपनी जुबान को रोक सकता है वह अपने क्रोध को भी रोक सकता है, अपनी इच्छाओं को भी, अपने भय को भी। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है और मन को जीतने का द्वार मौन से खुलता है। मौन और रिश्ते। अब रिश्तों की बात करें। कितने रिश्ते केवल शब्दों की वजह से टूट जाते हैं। एक वाक्य और वर्षों की दोस्ती समाप्त। एक ताना और परिवार में दरार। एक प्रतिक्रिया और प्रेम नफरत में बदल जाता है। मौन रिश्तों को कैसे बचाता है? जब भावनाएं तेज हों, मौन रिश्तों की ढाल बन जाता है, क्योंकि गुस्से में बोले शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन मौन समय देता है। समय जिसमें भावनाएं शांत होती हैं, समझ लौटती है। मौन कमजोरी नहीं है, समाज सिखाता है। अगर जवाब नहीं दिया तो लोग कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, कमजोर वह है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। मजबूत वह है जो बोल सकता है लेकिन चुनता है न बोलना। मौन और प्रभाव। कम बोलने वाले लोग अक्सर अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्योंकि वे अधिक देखते हैं, अधिक सुनते हैं, अधिक समझते हैं, और जब वे बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। रहस्य और आकर्षण। मनोविज्ञान कहता है, साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। जब आप कम बोलते हैं, लोग सोचते हैं, यह क्या सोच रहा होगा, यह इतना शांत क्यों है? और जहां जिज्ञासा होती है
वहाँ सम्मान जन्म लेता है। दुर्लभता और मूल्य प्रकृति का नियम है। जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। शब्द जब हर जगह हो तो सस्ते हो जाते हैं। मौन दुर्लभ है इसलिए अनमोल है। बुद्ध और शेर। बुद्ध ने एक बार कहा, शेर जंगल में चिल्लाकर नहीं चलता, वह मौन में चलता है और उसकी उपस्थिति ही डर पैदा कर देती है। शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। मौन अभ्यास नहीं किया तो क्या होगा? अगर इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहा तो मन अशांत रहेगा, निर्णय गलत होंगे, रिश्ते टूटेंगे, आत्मसम्मान घटेगा। लेकिन अगर मौन सीखा तो मन शांत, निर्णय स्पष्ट, रिश्ते सुरक्षित, व्यक्तित्व प्रभावशाली। मौन और इंसान की कीमत। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां अधिकांश लोग अनजाने में अपनी खुद की कीमत गिरा देते हैं। ध्यान से समझिए, दुनिया में कोई चीज सस्ती क्यों होती है? क्योंकि वह हर जगह उपलब्ध होती है। और कोई चीज महंगी क्यों होती है? क्योंकि वह दुर्लभ होती है। यही नियम शब्दों और मौन पर भी लागू होता है। जो हर जगह बोलता है, हर विषय पर राय देता है, हर बहस में कूद पड़ता है, धीरे धीरे उसकी आवाज की कीमत घटने लगती है। लोग सुनते हैं, फिर अनसुना करने लगते हैं और एक दिन उसकी बातें भीड़ के शोर में खो जाती हैं। मौन व्यक्ति अलग क्यों दिखता है? जो व्यक्ति कम बोलता है वह भीड़ में भी अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी भी बोलती है। लोग उसके बारे में सोचते हैं, यह इतना शांत क्यों है? ये हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? इसके मन में क्या चल रहा होगा? और यहीं से सम्मान जन्म लेता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक ऑब्जर्व करता है। वह देखता है चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, शब्दों के पीछे छुपा इरादा, परिस्थितियों की दिशा। जबकि जो लगातार बोलता है वह केवल अपनी आवाज सुनता है और जो देखता अधिक है वही आगे बढ़ता है। ऑफिस और नेतृत्व में मौन। अब एक दृश्य कल्पना कीजिए। ऑफिस की मीटिंग चल रही है, हर कोई बोल रहा है, कोई खुद को साबित कर रहा है, कोई बहस कर रहा है और आप चुप हैं। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि कौन भावनाओं में बोल रहा है और कौन तथ्य में। मीटिंग खत्म होती है। अब आप शांत स्वर में केवल 2-3 वाक्य कहते हैं। पूरी टेबल आपकी तरफ देखती है। क्यों? क्योंकि आपने शोर नहीं किया, आपने समझ दिखाए। यही कारण है कि नेता कम बोलते हैं और प्रभावशाली बोलते हैं। मौन और अधिकार। अधिकार ऊंची आवाज से नहीं आता, अधिकार आता है आत्मनियंत्रण से। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, दुनिया उसे हल्के में लेती है। रिश्तों में मौन का जादू। अब रिश्तों की ओर चलते हैं। पति पत्नी का झगड़ा, दोनों गुस्से में, दोनों बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, झगड़ा कभी एक आवाज से नहीं बढ़ता, 2 आवाजें आग बनाती हैं। अगर एक भी व्यक्ति उस क्षण मौन चुन ले तो आधी आग वहीं बुझ जाती है। मौन रिश्तों को कैसे बचाता है? गुस्से में कहा गया शब्द तीर की तरह होता है, निकल गया तो वापस नहीं आता। लेकिन मौन समय देता है, समय जिसमें मन शांत होता है, बुद्धि लौटती है और समाधान संभव होता है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि किसी एक ने उस समय कुछ नहीं कहा। मौन बनाम ईगो। ईगो हमेशा चाहता है मैं सही साबित हो जाऊं। मौन कहता है रिश्ता बचा रहना ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, आप जीत क्या रहे हैं, बहस या इंसान? बुद्ध कहते थे ग्रेटर देन। जहां अहंकार बोलता है वहां सत्य मौन हो जाता है। सोशल मीडिया और मौन। आज का युग हर किसी को बोलने का मंच देता है। हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया, हर मुद्दे पर राय, हर बहस में हिस्सा। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। साइलेंस एज क्लास। मौन एक क्लास है। ये दिखाता है परिपक्वता, आत्मविश्वास, मानसिक गहराई। जो व्यक्ति हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लोग समझ जाते हैं ये व्यक्ति खुद में स्थिर है। मौन और आकर्षण। मौन आकर्षण पैदा करता है क्योंकि इंसान रहस्य की ओर खींचता है। जो बहुत बोलता है वह खुली किताब बन जाता है, जो कम बोलता है वह रहस्य बन जाता है और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। मौन का व्यवहारिक अभ्यास। अब सवाल, क्या हर समय मौन रहना चाहिए? नहीं। बुद्ध भी
जरूरत पड़ने पर बोलते थे, लेकिन वे जानते थे कब बोलना है, कब रुकना है। यही बुद्धिमानी है। एक सरल नियम, बोलने से पहले खुद से पूछिए, 1. क्या ये सच है? 2. क्या यह आवश्यक है? 3. क्या ये शांति लाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो मौन बेहतर है। बुद्ध का मौन चुप्पी नहीं, जागृति। अब तक आपने समझा कि मौन रिश्तों को बचाता है, मौन सम्मान बढ़ाता है, मौन मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के लिए मौन इससे कहीं अधिक था। बुद्ध के लिए मौन कोई तकनीक नहीं थी, कोई चाल नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी। मौन उनका स्वभाव था। वे चुप इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भीतर से पूर्ण थे। बुद्ध क्यों मौन रहते थे? एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप इतनी बार चुप क्यों रहते हैं? आप तो हमें सत्य सिखा सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी को शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन इसकी खुशबू को नहीं। फिर वे चुप हो गए और शिष्य समझ गया, सत्य शब्दों से परे है। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन सत्य को बताया नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। और सत्य का अनुभव मौन में ही होता है। जब शब्द खत्म होते हैं तभी अनुभव शुरू होता है। मौन और आत्म निरीक्षण। हम सब दिन भर दुनिया को देखते रहते हैं, लेकिन खुद को देखने का समय कभी नहीं निकालते। मौन हमें वही समय देता है। जब आप चुप बैठते हैं तो मन बोलने लगता है। वह दिखाता है आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपके घाव, आपकी उलझन। ये देखना आसान नहीं होता, इसीलिए लोग शोर पसंद करते हैं। शोर क्यों आसान है? क्योंकि शोर हमें खुद से दूर रखता है। फोन, बातचीत, बहस, मनोरंजन सब एक काम करते हैं, ध्यान को बाहर ले जाते हैं। लेकिन मौन ध्यान को भीतर मोड़ देता है और भीतर सच बैठा होता है। मौन कठिन क्यों है? क्योंकि मौन में कोई भाग नहीं सकता। आप अपने ही सामने खड़े होते हैं। आप देखते हैं, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ? मैं इतना असुरक्षित क्यों हूँ? मुझे हर बात साबित क्यों करनी पड़ती है? और यही प्रश्न जागृति की शुरुआत है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, जो अपने मन को देख लेता है उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखने से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है और देखने का रास्ता मौन से खुलता है। मौन और भय। बहुत लोग चुप इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे डरते हैं, अगर मैं नहीं बोला तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति चुप रह सकता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रिया का गुलाम नहीं होता। शेर का उदाहरण। जंगल में शेर गरजता नहीं चलता, वह शांत चलता है और उसकी शांति ही डर पैदा करती है। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, शोर कमजोरी का संकेत है, स्थिरता शक्ति का। कब बोलना जरूरी है? बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हमेशा चुप रहो। वे कहते थे, जब शब्द उपचार बने बोलो, जब शब्द प्रकाश दे बोलो, जब शब्द मार्गदर्शन करें बोलो। लेकिन जब शब्द अहंकार हो, जब शब्द चोट बने, जब शब्द व्यर्थ हो, तो मौन श्रेष्ठ है। मौन रिश्तों का रक्षक। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी एक ने उस क्षण चुप रहना नहीं चुना। एक वाक्य जो नहीं बोला गया कई वर्षों का दर्द बचा सकता है। मौन और प्रेम। प्रेम ज्यादा बोलने से नहीं बढ़ता, प्रेम समझने से बढ़ता है और समझ मौन से आती है। कई बार किसी का हाथ पकड़कर चुप बैठ जाना 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाता है। मौन का दैनिक अभ्यास। अब बात करते हैं व्यवहारिक जीवन की। अगर आप सच में मौन की शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो यह अभ्यास करें। अभ्यास 1, सुबह का मौन। हर सुबह 10 मिनट फोन से दूर बस बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए। अभ्यास 2, प्रतिक्रिया से पहले विराम। कोई कुछ कहे 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, फिर तय कीजिए बोलना है या नहीं। अभ्यास 3, अनावश्यक शब्द कम करें। हर बात पर राय, हर मुद्दे पर टिप्पणी, इन्हें धीरे धीरे छोड़िए। परिवर्तन कब दिखेगा? शुरुआत में मन बेचैन होगा, फिर शांत होगा, फिर साफ होगा और फिर शक्तिशाली। मौन और आत्मा विकास। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप दुनिया को नहीं खुद को जीतते हैं, और जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हराने की कोशिश भी नहीं करती। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, शांति बाहर मत खोजो, शांति भीतर है और भीतर जाने का द्वार मौन है। जीवन का सबसे बड़ा उत्तर
हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ सवाल मौन मांगते हैं, और जब आप उन सवालों के साथ शांत बैठना सीख लेते हैं तो उत्तर अपने आप उतरने लगते हैं। अंतिम संदेश, अगर इस पूरी कहानी से आप एक ही बात याद रखें तो वह ये हो, ग्रेटर देन मौन कमजोरी नहीं है, मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जितना चुप रहोगे उतना गहरा बनोगे, जितना गहरा बनोगे उतना अनमोल बनोगे। ये कहानी सुनाने के लिए नहीं थी, जागाने के लिए थी। अगर यह कथा आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो तो समझिए गौतम बुद्ध का मौन आप तक पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल द गुरु ज्ञान 5M को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।